हेलो स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ बच्चों, वो है लीडरशिप मोटिवेशन का नेक्स्ट जो टॉपिक है, से अगला जो टॉपिक है वो है लीडरशिप या नेतृत्व। इसको हम एक तरह से बच्चों गाइडेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कि नेतृत्व या लीडरशिप क्या होती है कि जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचार, भावनाओं तथा व्यवहार को दिशा निर्देशन तथा प्रभावित करता है, ठीक है ना, या गाइड करता है, उसे अच्छे मार्ग पर, उसे विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, तो वही नेतृत्व कहलाता है। अब टाइमन के अनुसार और डाइटिशनरी के अनुसार कि नेता वह है जो दूसरों को दिशा, मार्गदर्शन तथा नियंत्रित करता है। नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए कि वह योग्य हो, अर्थपूर्ण उद्देश्यों की समझ रखता हो, दिशा निर्देश का उसमें गुण हो, बुद्धिमान हो, अनुयायियों से सौहार्दता, कार्यक्रम में विश्वास रखने वाला, प्रजातंत्र में विश्वास, सच्चरित्र होना चाहिए और सबके दुख सुख में भाग लेता हो, ठीक है ना। अगर किसी भी लीडर में ये क्वालिटीज़ होंगी तभी वो प्रशिक्षुओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उनके विकास में सहायक हो सकता है। देन बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आता है नेतृत्व की आवश्यकता। कि नेतृत्व की, लीडरशिप की आवश्यकता क्यों होती है। समूह की आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करने के लिए, यानी कि कोई एक व्यक्ति ऐसा हो कि जो समूह की आवश्यकताओं को पहचाने, तभी तो प्रसार कार्यक्रम को आगे चलाया जा सकता है। देन सेकेंड है समूह के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कि जिस भी क्षेत्र में वो प्रसार कार्यक्रम कर रहा है वहाँ का लक्ष्य, ठीक है ना, समूह के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, सदस्यों के बीच तारतम्य स्थापित करना और उपलब्ध साधनों का समूह द्वारा उपयोग करने के लिए। द नेक्स्ट हेडिंग आता है बच्चों कि नेतृत्व के लिए कारक। कौन कौन से कारक होते हैं। लोगों का समूह और सामान्य कार्य। जब तक वे कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं बनेगा, जब तक नेतृत्व की प्रक्रिया नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी कि ग्रुप में, किसी भी ग्रुप को गाइड करने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए लोगों को समूह में इकट्ठा होना अत्यंत आवश्यक है। सामान्य कार्य कि नेतृत्व को उभरने के लिए सामान्य कार्यक्रम का लक्ष्य होना आवश्यक है, क्योंकि तभी लोगों की कार्य पद्धति की जानकारी प्राप्त होती है। कि एक सामान्य कार्य लेकर, एक सामान्य लक्ष्य लेकर वो लोगों को इकट्ठा कर प्रसार कार्यक्रम कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है। विभिन्न जिम्मेदारी देकर भी नेतृत्व पैदा किया जा सकता है। नेता का दूसरे समूह से संबंध होना और नेता का स्वयं व्यक्तित्व का गुण होना, यानी कि उसके खुद का व्यक्तित्व भी इस बात पर बहुत बड़ा कारक होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आता है बच्चों ग्रामीण नेता का कार्य क्या होता है। कि ग्रामीण नेता का कार्य, प्रसार कार्य का उद्देश्य जो होता है वो ग्रामीणों का विकास करना होता है। लेकिन ये अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारे देश में ग्रामीण समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि वो विकास पथ पर स्वयं ही आगे चल पड़े। तो उसको गाइड करने के लिए, उसको सही नेतृत्व, सही दिशा प्रदान करने के लिए ग्रामीण एक नेता की आवश्यकता होती है। अब नेता की भूमिका किस किस में होती है। एक अच्छा प्रवक्ता, यानी कि बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। समूह के निर्मित प्रवक्ता की भूमिका निभाए, यानी कि उनको प्रवक्ता, उनको अच्छे ज्ञान देकर, उनको बताकर, लेक्चर देकर, संभाषण द्वारा उनका मार्ग प्रशस्त करे। सेकंड, कार्यक्रम का नियोजन बनाना कि जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, उनकी आवश्यकताएं, उनको नियोजित ढंग से एक रूपरेखा बनाए। देन लोगों को संगठित एवं प्रेरित करना, यानी कि कार्य करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना, जैसे कि अभी आपने पहले देखा कि समूह बनाना, ठीक है, और फिर उनको कार्य के लिए प्रेरित करना। देन फोर्थ, नीति निर्धारण करना कि कोई भी कार्य को करने से पहले किसी भी नीति की योजना बनाना, नीति निर्धारण करना। पहलकर्ता कि किसी भी कार्य को करने से पहले खुद उसको उस बात का ज्ञान होना चाहिए, पहलकर्ता खुद वो कार्य करके दिखाए, ठीक है। जन जागृति पैदा करना, लोगों को अवेयर करना और उनके अंदर एक जन जागृति पैदा करना कि ये कार्य करो, ठीक है ना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी इसके ज्वलंत उदाहरण है। जन जागृति लोगों में पैदा करना, ये सबसे मेन भूमिका होती है नेता की। देन सेवेंथ है अभिप्रेरण। नेतृत्व का अभिभाव तभी होता है कि जब कोई समस्या आती है और उसे समाधान हेतु कई योजनाबद्ध कार्य संपन्न किए जाते हैं, ठीक है ना। कि उसको अभिप्रेरित करना समस्याओं को सोल्व आउट करने के लिए। देन शिक्षण, सूचना प्रसारण प्रसार शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य होता है शिक्षण, कि शिक्षण देना, उनको शिक्षा प्रदान करना। देन 9, पथ प्रदर्शन एवं नेतृत्व करना, उनका कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, नवाचार प्रसारण करना और सहभागिता, निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।